नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का मेरा कंटेंट है, मेरा विषय है क्लास 12th सीजी के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स लेखा शास्त्र में से इसके पूर्व मैंने आप लोगों को कितने थ्योरी प्रश्न पूछे जाएंगे इसके संबंध में आपको वीडियो बनाया था। तो मैंने इसके पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि 3 अंकी प्रश्न, 3 अंकों के कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। एक सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है 4 अंकी प्रश्न आएगा, जो प्रत्येक सेट में एक ही क्वेश्चन रहेगा जिसके साथ आपको विकल्प दिया रहेगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आपको 2 प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें से किसी एक प्रश्न को सॉल्व करना है। तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं, आज हम उन्हीं प्रश्नों को आपको बताएंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो या पहली बार देख रहे हो तो कृपया करके आप अशोक पोटभरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मेरे परिवार के एक सदस्य बनिए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिसको आपको मेरे आने वाले वीडियो की तत्काल आपको इंफॉर्मेशन सूचना मिलते रहेगी। चलो बच्चों, देखते हैं कि आज हमको 4 अंकी प्रश्न कौन कौन से पूछे जाने के चांस हैं। तो हमने देखा यहाँ पे आपका प्रादर्श प्रश्न है, संभावित प्रश्न है अकाउंट 12th क्लास सीजी सीबीएसई के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। आपको सैद्धांतिक प्रश्न जो थ्योरी प्रश्न के रूप में हम कहलाते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म से, किससे हम देख रहे हैं, साझेदारी लेखांकन से हमको 11 नंबर के थ्योरी प्रश्न आने हैं, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव, एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का। इस तरह से 11 अंकों के प्रश्न आने हैं, जिसमें से हम आज देख रहे हैं इस वीडियो में कि 4 अंकी प्रश्न जिसकी शब्द सीमा 75 शब्द होनी चाहिए, या अगर पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है तो लगभग आपके 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं और जिसको डिस्क्राइब करना है, समझाना है आपको। तो संभावित प्रश्नों में महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे हैं। पहला प्रश्न है आपको जो अंतर के रूप में पूछा जाता है और सामान्यतः लगभग हर साल पूछा ही जाता है, अंतर, डिफरेंस। तो हमारे इस चैप्टर से मुख्यतः 4 डिफरेंस निकलते हैं जिसके आने के लगभग हर बार संभावनाएं बनी रहती है। उनमें है, पहला क्वेश्चन है स्थायी पूंजी खाता एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लेक्सिबल कैपिटल्स में डिफरेंस बताना है। दूसरा प्रश्न हमको पूछता है लाभ हानि खाता एवं लाभ हानि नियोजन खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको क्या पूछता है, डिफरेंस पूछता है। एक क्वेश्चन आता है पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस बताना है। उसी प्रकार हमको पूछता है साझेदारी का समापन एवं साझेदारी फर्म के समापन में अंतर बताइए। पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के फर्म में के डिसोल्यूशन में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो ये 4 प्रश्न है बच्चों, इनमें से हर साल ज्यादातर पाया गया कोई ना कोई 2 प्रश्न आपको पूछ ही रहा है, इसलिए हर बच्चे का ये 4 डिफरेंस एकदम सब बच्चों को याद होना चाहिए और हर बच्चा इस 4 क्वेश्चन को तो तैयार करके एकदम 100% रख ही लीजिए। उसके पश्चात इनके अलावा भी हमको कई बार जो क्वेश्चंस आ रहा है उनमें है आपका साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम बताइए। कई बार ये प्रश्न जो है आपको 3 नंबर में भी पूछ सकता है और 4 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक उसी प्रकार साझेदारी संलेख में पार्टनरशिप डेट के कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। मेन कौन सी बातें होती है उनको आपको लिखना है। गुडविल में से भी हमको 2 क्वेश्चंस पूछने के चांसेस रहते हैं हमेशा। एक होता है ख्याति उत्पन्न होने के 4 कारण बताइए। किन कारणों से गुडविल का उत्पन्न होती है उसको आपको 4 कारण बताना है। या आपको पूछता है ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के नाम लिखिए और उन्हें समझाइए। गुडविल के वैल्यूएशन की मेथड्स बताना है और उसको डिस्क्राइब करना है।
तो 2 प्रश्न हमारे किसमें से पूछे जाने के चांस रहते हैं? गुडविल में से। ठीक उसी प्रकार हमको पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, व्हाट इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये क्यों बनाया जाता है। और इसी में एक और प्रश्न पूछ देता है, पुनर्मूल्यांकन खाता कौन कौन सी दशाओं में बनाया जाता है, कब कब बनाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछ देता है। और फर्म के समापन की विधियों को समझाइए, कितने प्रकार से फर्म का डिसोल्यूशन होता है उसके बारे में आपको बताना है। और एक प्रश्न हमको पूछ देता है, एक साझेदार के निवृत्त होने, रिटायरमेंट होने के कोई चार कारण, क्यों एक साझेदार फर्म से अलग होता है या रिटायर्ड होता है, उसके 4 कारण आपको बताने का था। तो बच्चों ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकलते हैं जो 4 नंबर के पार्टनरशिप में से पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों के हल प्रत्येक बच्चे के पास होना चाहिए और ये प्रश्न हर बच्चों को याद होना चाहिए, तो जिससे 4 नंबर का जो प्रश्न आपको पूछेगा आपका 100% आपको क्या हो जाएगा, थ्योरी में क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक सहपाठियों को, मित्रों को शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको किसी प्रश्न को समझाना है या किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है या आप चाहते हैं कि इसको मैं समझा दूं, तो आप मुझे बताएंगे। तो जब मेरी इन प्रश्नों के उत्तर की सीरीज चालू होगी तो मैं उस समय आपको उन प्रश्नों के उत्तर जो आपके पास नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहे हैं, कठिन है, तो उनको मैंने समय समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपको किस प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार, जय हिंद।